हम नेता नहीं है, अब दल भी नहीं बनाए हैं, अरुआ से वोटो नहीं मांगत, पदयात्रा कर रहा बानी। आदमी आधा तो ऐसे ही दिमाग चकरा देता लोग के कि ये भाई दल बनैले नहीं खन, वोट मांगत नहीं खन, तो आखिर इतना बड़ा संकल्प लेके गाँवे गांव काहे खातिर घूमता ना। आदमी यही में गुणा गणित बनाओ ताकि भाई का चाहता हूं, काहे पदयात्रा कर रहा है। पदयात्रा इसलिए कर रहे हैं कि जिस बिहार में आप और हम रहते हैं, जो हम लोग का राज्य है, ये देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। 30-40 साल 50 साल पहले भी देश का सबसे गरीब राज्य बिहार था, और आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार ही है, बदल नहीं रहा है। अभी पिछला 40-50 साल में रउआ अलग अलग प्रयोग कई, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग विचारधारा के लोगों को आपने वोट दिया। पहले कांग्रेस के हमनी के बहुत दिन वोट दे के रखले रह जाएगा, फिर कांग्रेस के हटा के आदमी लालू यादव के ले आए। लालू जी हटलन तो बिहार के जनता ने नीतीश कुमार पर दाव लगाया। इस सब के बाद हम लोगों ने मोदी जी पर भी दाव लगा कर देख लिया। बिहार का दुर्दशा है कि ठीक होने का नामे नहीं ले रहा है। तो कुछ तो रोग में कुछ ऐसा बात बा जो पकड़ में नहीं खे आओ। तो यह बतावे खातिर पदयात्रा कर रहा बानी, जाके पहले समाज के बताई कि भाई हमने के दुर्दशा बा काहे। जब तक ये बात के समझो ना, तब तक एक रास्ता निकल ना सके। देखिए 5 वर्ष हमने के घर में बैठ के, अपना घर में, खेत में, खलिहान में, गली पर, चौराहा पर, चाय के दुकान पर बैठ के बतियावता नहीं जा कि बिहार में कितना भ्रष्टाचार बा। ऐजा लड़कन के पढ़े के व्यवस्था नहीं थे, अस्पताल नहीं थे, डॉक्टर नहीं थे, खेत में पानी नहीं थे, जो फसल उपजावत तनी ओकर दाम नहीं थे मिलत, यूरिया खाद नहीं थे मिलत समय पर। 277 रुपये के यूरिया 800-900 में खरीदता नहीं, आ 2000 के धान 1500 में बेचता नहीं। इस सब बात हमने के बतियावता नहीं जा, हमने रउआ सबके जानकारी भी बा। आखिर इस सुधरत काहे नहीं थे? सुधरत ऐसे नहीं थे कि बतियावत तो हमने के खूब बानी जा 5 वर्ष, लेकिन जहिया वोट होता रे भाई, वो दिन सब बात भुला जाता है। वोटवा के दिन तो बिहार में 4 चीज आदमी के याद बा। हमार जात के बात, चलो ओकरा के पहले वोट दे दिया जाओ। जे जात से बचल तो हिंदू मुसलमान धर्म के नाम पर उनकर गर्दन फंस जाए। चलो रे भाई सब हिंदू एक हो जा जाना तो मुसलमान जीत जाइए, तो सब हिंदू एक होके वोट दो जा। दोनों से जो बच जाता तो कहता कि भैया कुछो होके, कतनो खराब होके, अब लालू जी के जंगल राज ना चाहिए, बड़ा उनमें अपराध रहे। चलो ठीक बा, नौकरी नहीं खे, रोड नहीं खे, अस्पताल नहीं खे, स्कूल नहीं खे, लेकिन कोई आके गोली नहीं खे ना मारा तो अपहरण नहीं खे न करो। चलो मन मार के भाजपा के नीतीश के वोट दे दो। एक बाद हमनी के बालन में मुसलमान भाई लोग, वो लोग कहते कि भैया अच्छा होके चाहे खराब, जी ही चाहे मरी, कतनो गरीबी होके, कतनो शिक्षा होके, भाजपा के तो ना दे सकी जा। तो एक को बच के लौटे न करे के दबाओ, दिल पर हाथ रख के रवा पूछो तो ये 4 चीज पर वोट पड़ता कि ना रे भाई? ये 4 चीज पर पड़ता ना वोट। तो 5 वर्ष कतनो बतिया ली, कतनो माथा अपन धूल ली, और जब वोटवा देता नहीं तो ये 4 चीज पर देता नहीं। तो हम जानता नहीं, रउआ जानता नहीं, तो नेतो लोग जानता। तो नेतो था लिया है कि चलो जो काम होता तो होता, और जो नइखे हो ओकरा खातिर कोनो घबराए के बात नहीं थे। जनता खिसियाई, गरियाई, हंस के चाहे गा के वोटवा देहन जइहन जा, कहाँ दिहन जा हमारे के। मान ली कि कोनो मुसलमान के गांव बा, आदमी 2 वर्ष गरियावता कि अब की हाली आइबा तो तारा के सबक सिखा दे। और जब वोट के दिन होता तो गाँव वाला आदमी बैठ के कहता अब छोड़ रे भाई, अब रोड को मत छोड़ो, कहीं भाजपा जीत जाए, सब जन 2 वोट लड़ते तो। ये हाल दूसरों और बात।
एकदम अब क्या ठानले माने कि अब की हाली तो विधायक जी के बता दो, अब की हाली एमपी साहब आए लेकिन 5 बरिस वाला ठगले मानी का के बता दो। ताकि आदमी रात में हल्ला कर देता है भाई ना देवो वोट तो मोदी जी प्रधानमंत्री ना बनिए, छोड़ो एमपी यूपी के, छोड़ो गाँव के बाद मोदी जी के जितावे के बाद पाकिस्तान के सबक सिखावे के बाद चलो सब लोग दे दे कमल को वोट, तो सब जाके दे दे ये बात बा। तो इस सुधरी कैसे जब रवा जो तकलीफ बा ओकरा आधार पर रवा वोट ना दे तो कभी जिंदगी में सुधर सकेला। आदमी कहतन के भैया रवा आई बनी न दल बनाई हमनी के विकल्प न ना रहे, विकल्प हो जाए तो हमनी के सब एकदम बढ़िया कर लिया जाए। देखिए जो मंच पावेला ना वो ये कहेला कि हमरा के वोट दे दो हम आई न तो सब ठीक कर दो। हम रवा के कहे आई बानी कि भैया हमरा के वोट दे तो कुछो ना सुधरी। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक बिहार नहीं सुधर सकता। कोई एक आदमी या एक दल अगर कह रहा है कि हम आई तो ठीक कर दे तो लिख के रखी दुइये को बात हो सकेला। या तो आदमी मूर्ख है, उसको पता नहीं है कि समस्या कितना बड़ा है, या फिर सिरे से हमको आपको सबको मूर्ख बना रहा है, जीतने के बाद वो भी कुछ करने वाला नहीं। देखिए हमने के 2014 में बुझाई कि मोदी जी अहन न तो अब सब सुधर गए। मोदी जी गुजरात के, बिहार में आदमी नाम ना सुन ले रहा 2013 से पहले। 14 में मोदी जी के हम ही अभियान चलावत रहे, चुनाव अभियान। नारा हमारे लिखल हो हर हर मोदी घर घर मोदी, वो सब सुन ले हो कब जाए। मोदी जी गुजरात के बिहार के घरे घर आदमी बतियावत। मोदी मतलब महामानव। मोदी जी अहन तो सब ठीक हो जाए, महंगाई कम हो जाए, भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, देश के विकास हो जाए, संगे संगे हमनियों के विकास हो जाए। सब आदमी मिल के वोटों देने जाए, घरे घर से मोदी जी के वोट दिया। मोदी जी के वोट दिया बना भाई, अरे दियाई बा तबे न प्रधानमंत्री वाला काहे मुहिला होता नहीं। 40 गो में 39 गो एमपी जिता के हमनी के भेजले बानी जाए। तो मोदी जी के घरे घर से वोट दियाई तो मोदी जी महंगाई कम कैलन कि ना, भ्रष्टाचार कम कैलन कि ना, मोदी जी के आवे से विकास भइल कि ना, ये तो बात विवाद के विषय में घरे अपन एक चर्चा कर। लेकिन हम बतावत नहीं कि का भइल। घरे घर से मोदी जी के वोट दियाई तो घरे घर से 300 के सिलेंडर 1250 में खरीदाता और घरे घर से डीएपी 1600 रुपया में लिया था ना भाई। छूट नहीं खे ना मिलत। अरे जकरा जकरा जे वोटवा देले बा ओकरो लागत 1600 डीएपी के, आज जे 1250 सिलेंडर के, आज जे नहीं खे देले ओकरो लागत जी जी। हिंदू धर्म पर जितने लोग का विकास हो रहा है, ठीक बा। हम यही से पहले कहनी है कि विकास कितना भइल, महंगाई कितना कम भइल, ये बात रउआ जाके घरे समझो। जौन बात हमरा समझ में आवता उ रउआ के बतावता नहीं, पहले पूरा बात सुन ली। सुनी तो हमने के वोट देनी जब मोदी जी के तो घरे घर से सिलेंडर के 1250 और डीएपी 500 के 1600 में दिया था। तो ढेर वोट देनी जब मोदी जी के तो मोदी जी लेता सिलेंडर पर डीएपी के पैसा, लेकिन हमने के फिर संगे संगे नीतीशो कुमार के वोट दिले बानी जाए। वो बन गए प्रधानमंत्री या नीतीश बाबू बन गए मुख्यमंत्री। तो नीतीश जी मुख्यमंत्री भइलन तो कहलन कि हमारा के तो सब महिला लोग बहुत वोट दिले बानी जाए, ऐसे हम बिहार में लागू करब शराबबंदी। तो शराबबंदी लागू हो गई। अभी नीतीश कुमार का जो शराबबंदी है, कि शराबबंदी ऐसा है जिसमें नीतीश कुमार ने कहा शराब बंद, शराब का दुकान बंद, होम डिलीवरी चालू। दुकान बंद बा, होम डिलीवरी चालू हो गई। और शराब के दुकान के बंद होने से आपका हमारा बिहार सरकार का हर साल 20,000 करोड़ रुपया के नुकसान होता। आई पैसा जात कहाँ बा? पैसा जाता शराब माफिया के पास।
पुलिस के पास जो लूट रहल बा, शराब के गलत धंधा कर रहल बा, और जो सरकार के नुकसान होता ओकर भरपाई खातिर रउआ हमरा से डीजल पर 9 रुपया प्रति लीटर और पेट्रोल पर 13 रुपया प्रति लीटर अलग से टैक्स लिया था। यूपी से डीजल एजा 9 रुपया महंगा बा, पेट्रोल 13 रुपया महंगा बा। इस शराबबंदी के नुकसान बा। हमरा के नीतीश जी मोदी जी के उदाहरण काहे खातिर देता नहीं, हमरा लोग से मतलब नहीं है। हमरा के उदाहरण देके उतने बतावे चाहता नहीं कि जैसन वोट रउआ दबाई ओकर परिणाम रउआ और हमरे भोगे के पड़ी, दूसर कोई ओमे उपाय नहीं है। वोट दिले बानी जा हमनी के मोदी जी के तो 1250 सिलेंडर के पैसा हमनिए के देवे के पड़ी, पाकिस्तान के आदमी ना देवे के पड़ी हमनिए के। नीतीश बाबू के वोट दिले बानी जा तो 277 के खाद हमनिए के 800 में लेवे पड़ी, दूसर कोई के ना लेवे पड़ी। तो जब तक आप कोई बात नहीं समझ में आएगा तो कोई आपको सुधार नहीं सकता है, कोई बिहार को नहीं सुधार सकता है। जब रउआ आप लड़का के चिंता ना करो तो कोई राव लड़का के चिंता करी भाई। जब रउआ अपन लड़का के चिंता ना करो तो कोई राव लड़का के चिंता करी। देखी लालू जी के लड़का 10वां नहीं के पास कइले, लेकिन लालू जी के चिंता बा कि हमार लड़का मुख्यमंत्री बन जाओ भाई। 10वां पास नहीं के तबो बन जाओ, लोकतंत्र बा, जेकरे के जनता वोट दे दी वो बन जाई। चिंता के बात, दिक्कत के बात की नहीं है कि लालू जी के लड़का 10वां पास नहीं है मुख्यमंत्री बने चाहता। दिक्कत के बात ई बा कि राव लड़का MA BA कर लेलस, ओकरा चपरासियों के नौकरी नहीं खे मिलत, बेरोजगार घर में बैठल बा, रउआ ओकर चिंते नहीं। रउआ तो जात में अधूराइल बानी, कभी हिंदू मुसलमान में अधूराइल बानी, कभी भारत पाकिस्तान में अधूराइल बानी। तो कैसे सुधरी हमरा के बताएं। देखी हमने के एजा मोटरसाइकिल सब लड़का चलावत आवसन गांव देहात में। मोटरसाइकिल कहाँ बनता? मोटरसाइकिल बनता हरियाणा में, महाराष्ट्र में। घर में हमने के टीवी देखता नहीं जा, रेडियो सुनता नहीं जा, हाथ में सबके मोबाइल बा। ये मोबाइल कहाँ बनता, टीवी रेडियो कहाँ बनता? ये बनता उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में। रउआ घर बनावता नहीं तो हमें सीमेंट लागता, छड़ लागता, वो कहाँ बनता? वो बनता उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में। रउआ बस पर चलता नहीं, गाड़ी देखता नहीं, जीप कार, ये कहाँ बनता? ये बनता गुजरात में, तमिलनाडु में। अब हमने के हतना आदमी बानी जा, तनी बताई तो कि बिहार में क्या बनता रे भाई? बिहार में कुछ बनता? हम रउआ के बताओ तनी का बनता। ये 32 साल से जो लालू नीतीश दोनों भाई राज चलावत जा, तो ये लोग कहलन जे कि छोट छोट फैक्ट्री काहे के लगावल जाओ, पूरा बिहार को फैक्ट्री बना दो। अब पूरा बिहार को फैक्ट्री बना दो मजदूर बनाने का। हमनी के मजदूर पैदा कर रहल बानी। देश में जकरा मजदूर चाहिए तो कहता जा बिहार से 100 को पकड़ के ले आओ। कोई के खेत नहीं कटा तो कहता मजदूर मिली बिहार में, कोई के फैक्ट्री नहीं चलो तो कहता कि मजदूर मिली बिहार में। ये दुर्दशा है इस जमीन का। ये ज्ञान की भूमि रही है बिहार, और आज यहाँ के नेताओं ने, यहाँ की व्यवस्था ने आपको हमको देश में मजदूर बनाने का फैक्ट्री बना दिया है। शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त कर दिया, सब आदमी अशिक्षित हो गया। 2 पीढ़ी खाली खिचड़ी खाया और कॉलेज से डिग्री लिया, पढ़ाई किया ही नहीं, तो सब अशिक्षित हो गया। कोई फैक्ट्री रोजगार है नहीं तो सब आदमी मजदूर हो गया। समाजवाद के नाम पर पूरे बिहार में खाली 30 साल से गरीबी का बंटवारा हो रहा है। जहां जाता नहीं तो आदमी कहते भैया पेंशन दिलवा दी, ए भैया हमार घर बनवा दी, इंदिरा आवास नहीं मिलत, ए भैया ही गली टूटल बा। दुनिया कहां से कहां चली गई। बिहार में आज भी 400 के पेंशने खातिर मारामारी होता। ये हमने के विकास के मॉडल बा। ये दुर्दशा है इस जमीन का। देखिए गुजरात में एक शहर है सूरत। गुजरात में वो शहर बा सूरत। एक शहर सूरत में बिहार का 5 लाख लड़का मजदूर है।
5 लाख लड़का। अब वह समझी कि गुजरात के सूरत में कितना फैक्ट्री होई कि एक जगह 5 लाख तो खाली बिहार के आदमी मजदूरी करता। तो रउआ हमरा सोचे के चाहिए कि भाई मोदी जी जब सूरत में इतना फैक्ट्री लगवा सकता तो हमनी के कौन पाप कैले बानी जब 2-4 गो बिहारों में लगवा देते, हमनी के लइकन के इजे रोजगार लग जाई। तो मोदी जी सूरत में फैक्ट्री लगवाओ तो बिहार में काहे निकल लगवाओ? हम रउआ के बताओ तनी काहे निकल लगवाओ? मोदी जी के भी मालूम बा कि बिहार में एगो नया रोग चलल बा जोना के नाम हो मोतियाबिंद। मोतियाबिंद के नाम सुनले बानी? गांव देहात में मोतियाबिंद के नाम सुनले बानी न? मोतियाबिंद जकरा हो जाला न ओकरा मालूम हो, ओकरा नजदीक के लौकेला, दूर के ना लौके। लेकिन जकरा मोतियाबिंद हो गइल रे भाई, ओकरा सब दूरे के लौकी, नजदीक के ना लौकी। तो बिहार में जितना आदमी के हमनी के मोतियाबिंद हो गइल बा, तो हमनी के लौकता पाकिस्तान, हमनी के लौकता चाइना, हमनी के लौकता कि मोदी जी के अमेरिका में कितना स्वागत होता, हमनी के लौकता मोदी जी के 56 इंच के सीना, और आपन लइकन के खैला बिना सीना सिकुड़ा गइल बा। नहीं खेलो ये मोतियाबिंद के प्रभाव बा। तो मोदियो जी के मालूम बा भाई काहे के फैक्ट्री लगवाई। जब तक ई रोग बिहार में बा तो जनता फिर हंस के गा के फिर ये कही चलो भाई कुछो के सांसद महोदय काम कैले बाड़न, चाहे ना मोदी जी के प्रधानमंत्री बनावे के बा, काहे से कि हमनी के पाकिस्तान के सबक सिखावे के बा। चलो रे भाई दे दो कमल के वोट। तो हम रास्ता में आवत नहीं तो कहता आदमी हम कोनो काम खातिर के भैया हम पूछी ला कि गई रहो विधायक जी की हाँ, चाहे लोकसभा के अपन एमपी के पास, तो आदमी कहता कि गई रही तो डांट के भगा दिली है कि हमारा के वोट देले बड़ा, जा मोदी जी के देले बड़ा ना दिया, हमारा के मत दिया, जा जौन बुझाए तुम कह लिया। ये दुर्दशा है हम लोग का। जब आप बंधुआ मजदूर बनकर किसी का वोट कीजिएगा तो आपका काम कोई क्यों करेगा? तो आदमी कहता कि भैया इस सब बात बुझाता, रउआ विकल्प बनाई तो हमनी के विकल्प ना रहे। बिहार में 2 गो दल बा, एगो मोदी जी के भाजपा, एगो लालू जी के ललटेन, आ बीच में नीतीश कुमार कभी पलट के ललटेन में चिपकता, कभी ललटेन से निकलता तो कमल में लपट जाता। तो नीतीश जी के तो बातें नहीं थे, तो के करा के दिखल जाओ। तो हम आपको बता रहे हैं अगर हम आके दल बना ले तो उससे कोई विकल्प नहीं बनेगा। बिहार में पहले ही से 50 गो दल आदमी बनैले बा, हम आके बना ले तो में काम नया हो जाए। बिहार में विकल्प तब बनेगा जब आप जगिएगा और आपके बीच से लोग निकाल कर लाए जाएंगे और वो मिलकर विकल्प बनाएंगे, तब बनेगा जनता का सरकार। पिछला 25-30 साल में बिहार में जितना आदमी एमएलए बना, जितना आदमी एमपी बना, चाहे जौना दल से बनल होके, सब के रुआ सूची बनाई तो पता चली कि 1250 परिवार के आदमी एमपी एमएलए बने। जब पहले लालू जी के संग रहे हुए पलट के नीतीश जी के संगे आ गए, ना उनसे पलटल तो भाजपा में आ गई। पहले उनकर बाबूजी रहन लालू जी के संगे, बेटा आ गई भाजपा में। तो वह परिवार घूम फिर के शासन कर रहा है पिछला 30 साल से। ये स्थिति बदलनी चाहिए। नए लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? नया आदमी के हिम्मतें नहीं पड़। ए भाई हम आई तो पैसा कहां से आई, ए भाई हम आई तो समीकरण कैसे तोड़ब। इसीलिए हिम्मत करके हम आए हैं। अगर हमारे जैसे किसी लड़के का हिम्मत नहीं पड़ेगा तो किसका हिम्मत पड़ेगा बिहार में काम करने का? और हम आपको बता रहे हैं, आदमी कहता कि भैया ये सब बात तो ठीक बा, रवा विकल्प बना ले, सब लोग जुड़ियो जाइए, चुनाव कैसे जीतल जाए। तो जे हमरा के जानत तनिको मन को ओकरा मालूम बा कि प्रशांत किशोर के और कुछ आवे चाहे ना, चुनाव लड़ाने आता है। एक बार जिसका हाथ पकड़ के चुनाव लड़ाएंगे वो आदमी चुनाव नहीं हारेगा। 10 वर्ष में जिस दल जिस नेता का हाथ पकड़े हैं कोई चुनाव नहीं हारा है। अब संकल्प ले लिए हैं
कि किसी दल और नेता का हाथ नहीं पकड़ना है, इस बार जनता का हाथ पकड़ेंगे, आपको बिहार में नहीं देंगे। जिसको समाज चुनकर निकाल देगा, ये पदयात्रा कर रहे हैं, गांव गांव हर पंचायत कस्बा काहे खातिर जाता है, लोग के बीच से आदमी ढूंढ कर निकालेंगे। खाली विधायक और एमपी खातिर ना, बिहार खाली विधायक और एमपी से नहीं सुधरेगा। अगर बिहार में नई व्यवस्था बनानी है तो वार्ड सदस्य भी अच्छा आदमी होना चाहिए, मुखिया भी अच्छा आदमी होना चाहिए, जिला पार्षद भी अच्छा आदमी होना चाहिए, विधायक भी अच्छा होना चाहिए। जिस दिन 50,000 अच्छा लड़का वार्ड सदस्य हो जाएगा, जिस दिन 5,000 अच्छा आदमी मुखिया बन जाएगा, जिस दिन 100-150 अच्छा आदमी विधायक बनेगा, तब बिहार सुधरेगा। यही से इतना बड़ा प्रयोजन फल लेगा। बिहार को सबके समाज को मत के ऐसे लाख लोग को निकालेंगे कम से कम, जो समाज का सही आदमी है, जिसका हाथ पकड़ के एक जगह अगर आगे बढ़ा दिया जाए, आपकी मदद से जिता दिया जाए, तो समाज को नोचेगा नहीं, समाज को ठगेगा नहीं। तब आदमी हमरा से पूछता कि रवा बिजुन कौन दूरबीन बा कि रवा जानब कि के सही बा के गलत बा। कोई के माथा पर नहीं खे लिखल कि सही के गलत के, तो हमरा कैसे बुझाई कि सही के या गलत के। हम रवा के बताओ तनी कि कैसे बुझा। रवा घर में दही देखले हो, जमा हुआ दही आपने देखा होगा, कटोरा में दही रखल बा, हांडी में दही रखल बा, ओमे मक्खन आ घी बा, लेकिन रवा लौकत नहीं थे। लेकिन वही दही के रवा मत देता नहीं तो में से बढ़िया सफेद मक्खन निकलता है। समाज भी जमे हुए दही के तरह है, इसमें अच्छे लोगों की, सही लोगों की कमी नहीं है। जरूरत इस बात की है कि समाज को मत के सही लोगों को निकाला जाए, इसीलिए इतना बड़ा पदयात्रा कर रहे हैं। एक बार सब लोगों को निकाल लिए, साल भर लगे कि 2 बरिस, फिर सबको एक साथ मंच पर बैठाई और सब कोई मिल के तय करी कि दल बनावे के बाद बन जाए। दल बनाने में कितना देर लगता है, एक दिन में बन जाएगा। लेकिन अगर दल बन गया तो दल प्रशांत किशोर का नहीं होना चाहिए, दल किसी एक व्यक्ति का नहीं, किसी एक जाति का नहीं, किसी एक परिवार का नहीं। दल होना चाहिए बिहार के सारे उन सही लोगों का, जो मिलकर इसको बनाए और मिलकर ही इसको चलाए। यही बात गांधी जी ने बताई है, इसीलिए इसका नाम है जन सुराज। सुराज मतलब सुंदर राज। सुंदर राज के कौन? प्रशांत किशोर के ना, मोदी जी के ना, जनता के सुंदर राज चाहिए। जिस बिहार को सारे दलों और नेताओं ने ठगा, सबने बिहार को न सुधर पाने वाला राज्य मानकर छोड़ दिया, उसको सुधारने का जिम्मा अब बिहार के लोगों का है। आप में वो ताकत है। जो पूरा अभियान है जन सुराज, ये प्रशांत किशोर की ताकत दिखाने का अभियान नहीं है, ये अभियान है आप में, आपकी जो ताकत है उसका एहसास कराने का। आप लोकतंत्र के हनुमान हैं, आपको पता नहीं है कि आपकी ताकत कितनी है। जैसे हनुमान जी के ना मालूम रहे कि उनका कितना बल बा, लोग बतावत रहम तब उनका पता चलत रहे कि हम काम ही कर सकीला। वे हालत जनता के बाद मालूम नहीं थे। जन बल के आगे कोई बल नहीं है। एक बार आप खड़ा हो जाइएगा, एक बार आप खड़े हो जाइएगा तो कौनो समीकरण टिक नहीं सकता है। जनता अगर खड़ी हो जाए तो 1 मिनट में जितना है हेलीकॉप्टर पर घूमता धरती पर आ गई है। आप देख रहे हैं कि हम 70 दिन से पैदल चलता नहीं, 50-100 आदमी के संग चलते हैं, कोनो दल नहीं की बनैले, वोट मांगत नहीं की। एजा से लेके दिल्ली तक आदमी गणना कर रहा बा कि ये भाई जन सुराज वाला आई वाला सन के कर वोट कटिया सन। कोई कहता महागठबंधन के वोट काटी, कोई कहता भाजपा के वोट कटी। हम रवा के बताओ तनी के कर वोट कटी। एक बार आप जग गए, एक बार ये व्यवस्था मैंने खड़ी कर दी तो ना भाजपा का वोट कटेगा ना महागठबंधन का, दोनों को काट के साफ कर देंगे। एक तो नहीं बचने वाला, एक भी नहीं बचने वाला है, लिख कर रखिए। आपने देखा होगा बंगाल में, हम ज्यादा बोलते नहीं हैं,
बंगाल में भाजपा ने पूरे देश की ताकत लगा दी, अकेला आदमी हम खड़े थे दीदी के साथ। हमने कहा था कि 100 पार नहीं होने देंगे, अगर 100 पार हो गए तो संन्यास ले लेंगे। 77 पर उनको आउट किया है। आप भरोसा रखिए, अभी तो 17 दिन होता, 2 महीना होता, और आप देख रहे हैं भूचाल। अभी 3 साल बाकी है। इतना गोला दागेंगे कि पता नहीं चलेगा कि ऊपर से क्या गया, नीचे से क्या खिसक गया। आदमी कहता है भैया पद यात्रा कर ली तो बड़ा माहौल बन गए, लेकिन बाद कैसे ठाना नहीं करा के। अभी रिवाल्वर का पहला ही गोली लगा है, अभी तो शुरू ही हुआ है। इतना घबरा क्यों रहे हैं? चुनाव तो 3 वर्ष के बाद होगा, कुछ नहीं बचने वाला है। बिहार की जनता के साथ जो अन्याय हुआ है उसका पूरा पूरा हिसाब इस बार होगा। आपको बंगला मजदूर बनाकर वोट दिया जा रहा है, हम लोग के लड़के मजदूर बनकर पूरा देश में हार गला रहा है, और नेता सब बड़ा बड़ा ज्ञान दे रहा है। हम आपके साथ 14 में हमको नीतीश कुमार मिले थे, हम नीतीश कुमार को नहीं जानते थे, हमारा बिहार से कोई लेना देना नहीं राजनीति से। 14 में कोई नीतीश कुमार के कहलस, जब चुनाव हार गए लोकसभा में और मांझी जी के मुख्यमंत्री बनैले रहो, तो कोई उनका के कहल कि मोदी जी के प्रचार बिहार का एक लड़का किया है। तो हमसे दिल्ली मिलने आए थे नीतीश कुमार नवंबर 2014 में। हमारे मन में बड़ा सम्मान था नीतीश कुमार के लिए उस समय, इसलिए सम्मान था कि 2005 के बाद उन्होंने बिहार को सुधारने के लिए कुछ प्रयास किया था। हमने उस समय उनको कहा कि साहब अगर चुनाव प्रबंधन की वजह से आप पद छोड़ रहे हैं तो आप वापस बनिए, मांझी जी को हटा के बनना है तो भी बनिए, आपको हारने नहीं देंगे, हम जिताने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे, 15 लोगों को जिता कर लाए। इसलिए आपको बता रहे हैं, हम उनमें से नहीं हैं जो लड़ने के लिए लड़ता है। अगर इतने बरस के बाद बिहार आए हैं तो ये आप मान कर चलिए कि इसके जीतने का खाका दिमाग में बना कर लाए। इसको जीतने के लिए कितनी ताकत लगानी पड़ेगी, कितनी कैसी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, कितना संसाधन लगाना पड़ेगा, ये सब सोच समझ कर आए। और एक ही फॉर्मूला है जीत का। आदमी बुझता कि प्रशांत किशोर जगह सर पर हाथ रख दिया चुनाव जीत जाए। हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, ईमानदारी से कड़ी मेहनत। देखिए अपना घर परिवार छोड़ के 3 वर्ष पहले से गांव गांव 16 घंटा रगड़ रहे हैं, कैसे नहीं मानेगी जनता? हम आपके हक की बात कर रहे हैं, कैसे नहीं आप खड़े होइएगा? कौन नहीं चाहता है कि उसके लड़के को खाना मिले? कौन नहीं चाहता है कि उसके लड़के को रोजगार मिले? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब आपसे 2 सवाल पूछते हैं, आपको जवाब देना है। देखिए वीडियो वाला खड़ा भइल बड़ा, इन लोग के रिकॉर्ड भी करे के बाद हाथ उठाकर मुंह से बोलना है। पिछले 30 साल से 40 साल से आपने अलग अलग दलों को वोट दिया, सब ने आपको हमको ठगा है, सब ने आपको और आपके बच्चों को ठगा है। आपकी और आपके बच्चों की हालत आज भी देश में सबसे गरीब और बदहाल बनी हुई है। अब समय आ गया है कि जनता मिलकर अपना विकल्प बनाए। आप बताइए, जनता को मिलकर अपना विकल्प बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? सबके बोले के बाद, सबके हाथ उठावे के बाद, हाँ तो हाँ, ना तो ना। जनता को मिलकर विकल्प बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए ना। तो आदमी कहता ये भैया तो बड़ा कठिन काम ले बानी, 4000 किलोमीटर पैदल चले के बाद 1.5-2 बरिस लागी, इतना समीकरण तूड़े के बाद कैसे होई? हम आपको बता रहे हैं कैसे होगा। ये होगा दृढ़ संकल्प से, ऊपर वाले की कृपा से और आपके समर्थन और आशीर्वाद से। आपका वोट नहीं मांग रहे हैं, आपसे पैसा नहीं मांग रहे हैं, अपने नाम का झंडा बैनर भी नहीं लगाते हैं। आपसे मांग रहे हैं आपका आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद और आपकी दुआ मांग रहे हैं कि बिहार को इस जलालत से निकालने के लिए जो प्रयास मैंने शुरू किया है, इस प्रयास में सफलतापूर्वक इसको पूरा कर सकूं। आप एक बार हाथ उठाकर सहमत है तो आशीर्वाद दीजिए। है ना आपका आशीर्वाद? करी ना प्रयास, प्रयास हो ना भाई। एक अंतिम बात, आदमी कहता कि बहुत बढ़िया बढ़िया बतियावता, अपना खातिर का चाहता। बहुत आदमी कह रहा है कि हम बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं,
आपको बता रहे हैं, हमारा सपना मुख्यमंत्री बनना नहीं है, ये तो छोटा सपना है। भगवान ने बहुत दिया है। देश में 6 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनके बनने में हमने कंधा लगाया है। उनके साथ उठ बैठ सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। बिहार इसलिए नहीं आए हैं कि सीएम बनना है, बिहार इसलिए आए हैं कि मेरे मन में सपना है कि देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य बिहार को अपने जीवन काल में, अपने इस राज्य को देश का सबसे अग्रणी और समृद्ध राज्य के तौर पर देखें। मेरा सपना है कि मेरे जीवन काल में एक ऐसा दिन आए जब गुजरात से, पंजाब से, महाराष्ट्र, तमिलनाडु से लड़के आकर बिहार में रोजगार करें, तब मानेंगे कि विकास हुआ। होके चाहिए कि ना होके चाहिए? होना चाहिए ना भाई। बिहार के लड़के, आप इस बात को समझिए, आपके हमारे लड़के, बिहार के लड़के पूरे भारत में मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। हम लोग सबका झोला ढोने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। 26 एमपी का राज्य है गुजरात। गुजरात का आदमी बन गया फैक्ट्री का मालिक। और 40 एमपी का राज्य है बिहार। हमने के लेकर बन गया वो फैक्ट्री में मजदूर, और हम लोग का आंख नहीं खुल रहा है। ये बदलना चाहिए। बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? ना भाई, तो करो ना प्रयास। आपका समर्थन है ना? तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस बात को सोचिए, समझिए, और ठीक लगे तो जुड़िए। ये मेंबर पर्चा फाड़ के मेंबर बनने का अभियान नहीं है। ये मिस्ड कॉल देकर दल ज्वाइन करने का अभियान नहीं है। ये अभियान है उन लोगों को जोड़ने का जिनमें वो जज्बा है कि हम लोग बिहार को बदल सकते हैं, बिहार में एक नई व्यवस्था बना सकते हैं। अगर आप में वो जज्बा है, आप में वो काबिलियत है, तो पैसे की चिंता मत कीजिए, व्यवस्था की चिंता मत कीजिए। आइए, जुड़िए। बाकी की चिंता अपने भाई, अपने बेटे पर छोड़ दीजिए। आपको जिता कर लाएंगे, हमारी गारंटी। बहुत बहुत धन्यवाद।